जो जिसकी पूजा करता है उसका स्वरूप वैसा ही हो जाता। बोलो सीताराम। जोर से बोलना, और जोर से बोलो। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, उनका रूप वैसे ही। एक हमको हमारे दादाजी ने बताया था, दिल्ली के पास में एक मंदिर है, तो हम गए उस मंदिर में। रेलवे स्टेशन के नज़दीक में ही वो मंदिर था। हमारे दादाजी ने बताया था, बहुत लगभग 8-10 साल पुरानी बात है। हम वृंदावन से वहीं गए। हनुमान जी के बचपन काल से वो भजन कर रहे थे, साधना। धीरे धीरे, अब तो पता नहीं शरीर है कि नहीं, उनका मुख भी बंदरों की तरह हो गया था। हाँ, रोंगटे बड़े बड़े, एकदम पीले रोंगटे, सोने जैसे, और पूरा मुख एकदम बंदराकृति, वानराकृति हो गई थी। उनको देख करके जब वो ऐसे उकरू बैठते तो यही लगता था जैसे भैया 2 पैर वाला बिना पूंछ का कोई वानरा महाराज विराजमान हो गए। हाँ, तब हमने उनसे पूछा, महाराज कब से पूजा भजन चल रही है? बोले जब से याद है तब से चल रही। तब देखो हमें एक बात समझ में आई, जो जिसकी पूजा करेगा वो उसके ही समान हो जाएगा। बोलो सीताराम। धुंधकारी ने, अच्छा 7 दिन की कथा तो सब लोग सुनते, हम भी सुनते, तुम भी सुनते, बुरा न मानना। कथा में तो तुम भी बैठे, हम भी बैठे, पर एक बात बताओ, कथा में तो बैठे हो, क्या कथा तुम में बैठी? तुम तो कथा में बैठे हो, पर क्या तुम्हारे अंदर कथा बैठी? कथा में तुम्हारा बैठना बड़ी बात नहीं है, पर कथा तुम्हारे हृदय में बैठना बहुत बड़ी बात है। अगर कथा तुम्हारे हृदय में बैठ गई तो जो धुंधकारी की गति हुई वही हम लोगों की होगी, सदगति होगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। भैया गोकर्ण जी ने कहा, महाराज कथा सबने सुनी, पर विमान केवल इनके लिए भर क्यों आया है, सबके लिए क्यों नहीं आया? तो भगवान के दूत बोले, सुनी सबने, पर गुनी केवल धुंधकारी ने। मनन जिसने किया उसी को प्राप्त हुआ, जो चला उसी को प्राप्त हुआ। वही हाल है, सुनते सब हैं, चलते बहुत कम है। जो चलता है वही प्रभु को पा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद पुनः कथा कराई गई। गांव संपूर्ण ग्रामवासी श्रोता समुदाय का कल्याण हुआ। आगे कथा की महिमा के बारे में गाया गया। जो भी कथा सुने हमने उनको नियम बताई दिए थे। श्रोता के नियम कल बताए थे, वक्ता के नियम आज सुन लो। किसके मुख से कथा को सुनना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता। कथा वक्ता कैसा हो? विरक्त। अच्छा, विरक्त का मतलब बाबा नहीं, ज्यादा आसक्त ना हो, बीच का बीच, ज्यादा आसक्त ना हो, उसे विरक्त कहे। वक्ता का पहला लक्षण, जिसके मुख से कथा सुनो ठीक से देखो विरक्त है कि नहीं, ज्यादा आसक्ति तो नहीं है। अब आजकल चेलों को भी कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी चाहे जैसे हो, फोटो आनी चाहिए कि हम कथा जजमान हैं। और गुरुजी भी सोचते हैं भाड़ में गया, चेलों का कल्याण होवे ना होवे, धनी राम लक्ष्मी जी आनी चाहिए। आओ, आओ, दोनों एक जैसे चल रहा है। लोभी गुरु लालची चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। दोनों बढ़िया चल रहे हैं, दोनों अपनी जगह बढ़िया है, बुरा ना मानना। वक्ता के लक्षण बताए भागवत में, श्रोताओं के तो नियम बताए थे, वक्ता के सुनो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतम। पहला लक्षण विरक्त होना चाहिए, ज्यादा आसक्ति ना हो। दूसरा लक्षण वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव वक्ता के मुख से ही भगवान की कथा को सुनना चाहिए। वैष्णव कौन? श्री हरि रघुनाथ जी या ठाकुर जी का भक्त हो, तुलसी की माला पहनता हो, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, सिखा हो, किसी योग्य वैष्णव गुरु के द्वारा दीक्षा मंत्र लिया हो, ऐसे वैष्णव वक्ता के मुखारविंद से ही भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बोलो सीताराम। तीसरा लक्षण
विप्रो, विप्र हो। विप्र का मतलब गुरु के द्वारा जिसका 8 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, 12 वर्ष के पूर्व में तो हो ही जाना चाहिए। ऐसे वक्ता के मुखारविंद से कथा को सुननी चाहिए। पर और लक्षण क्या हो वक्ता में? वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वेद और शास्त्र शुद्ध नहीं होने चाहिए, विशुद्ध होने चाहिए। शुद्ध के ऊपर एक होता है पवित्र, एक होता है परम पवित्र। एक होता है पवित्र, एक होता परम पवित्र। इसीलिए कथाकार ने बड़ा गजब का उपसर्ग लगाया, विशुद्ध कृत। भी उपसर्ग है, विशुद्ध कृत होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। अच्छा, वक्ता में अगला लक्षण क्या होना चाहिए? दृष्टांत कुशलो धीरा। समझाने में कुशल हो, पर जो समझाने भर में नहीं, दृष्टांत का मतलब ये जो खुद भी समझे फिर तुम्हें समझाए। कई बार पंडित जी को समझ में नहीं आता, अब चेलों को क्या हलवा समझ में आएगा? चलो जय बजरंग बली की।